हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी ज्ञान में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसपोज फार्मूला किस तरीके से लगाया जाता है, इसका क्या क्या यूज़ है, उसे हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे दो तरह का डाटा बना रखा है। ये दो तरह का डाटा ये ट्रांसपोज फार्मूले से ही मैंने बनाया हुआ है। ये किस तरीके से बनाते हैं चलिए जानते हैं। कोई भी डाटा जो आपका वर्टिकल रहता है, वर्टिकल आपने डाटा किसी भी तरीके का बना रखा है, उसको हॉरिजॉन्टल में खाली एक फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा डाटा हो, आप उसे वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल डाटा बना रखा है, जिस तरीके से ये वाला डाटा बना हुआ हॉरिजॉन्टल में, उसको आप वर्टिकल में भी किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं चलिए देखते हैं। इस सारे डाटे को पहले हम डिलीट मार देते हैं, यहाँ से हटाते हैं। होम में जाएंगे, होम में यहाँ पे क्लियर ऑल, यहाँ पे पूरा डाटा हट जाएगा। यहाँ पे हम वर्टिकल वाला डाटा रखते हैं। यहाँ पे जाएंगे कॉलम पे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, अब इस वर्टिकल डाटे को आप हॉरिजॉन्टल में लेके आएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में लाना बताता हूँ। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ, यानी इसकी लेंथ जो है लंबी दे रखी है, यानी नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब जैसे अगर वर्टिकल देखा जाए तो वर्टिकल क्या होता है, राहुल, कुलदीप, उपेंद्र, कीर्ति, सोनू, मोनू, ये हो गया वर्टिकल आपका। ठीक है, अब पहले हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में करते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 कॉलम दे रखे हैं। अब इस 4 कॉलम को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जितने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में करना है, उतने आपको कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बराबर का निशान, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसपोज। जैसे हम ट्रांस लिखेंगे वैसे यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो है लिख के आ जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे हम टैब भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम टैब करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे हमें अर्रे पूछ रहा है। अर्रे क्या है इसका, ये वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये 4 कॉलम हमारे जो हॉरिजॉन्टल में थे, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसका हम करेंगे ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद अब हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एंटर नहीं मारेंगे। अगर एंटर मारते हैं तो देखिए क्या होता है, वैल्यू 0, मतलब हैशटैग कुछ भी नहीं यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ पे दोबारा से आपको फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे डेट मारते हैं, 4 कॉलम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, बराबर का निशान, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ गया। टैप करेंगे, हमारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया। अब फिर से अरे पूछ रहा है, अरे में ये चारों सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में करने के लिए ब्रैकेट बंद करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल का जो डाटा बना रहेगा वो वर्टिकल में आ जाएगा इस तरीके से। जैसे नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे था, ये देखिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में आ गया। अब किसी डाटे को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए ये वर्टिकल डाटा है, राहुल, कुलदीप, उपेंद्र, ये 6 नाम है। ठीक है, 7 के नाम है, 7 कॉलम बना रखे हैं। यहाँ पे हम 7 सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने 7 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे बराबर का निशान, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांस, फॉर्मूला आ गया, टैब दबाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। अब अरे पूछ रहा है, अरे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इसका 7 कॉलम। जितना भी डाटा रहेगा, आप जितने भी आपका वर्टिकल रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, जितने भी कॉलम में आपका डाटा रहेगा, उतने ही कॉलम आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्टिकल में डाटा था वो हॉरिजॉन्टल में आ गया है, नेम से लेके मोनू तक। यहाँ पे देखिए ये वाला डाटा जो है हमारा, वो वर्टिकल वाला वो आ गया हॉरिजॉन्टल में। अब पूरे के पूरे डाटे को हम किस तरीके से हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में करते हैं वो भी देख लेते हैं। इस सारे डाटों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट की दबा देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ पे कितने कॉलम दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 रो दे रखी हैं और 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है, उसके लिए हम 4 ये सिलेक्ट कर लिए, रो जो हमारी रो ये वाली है। ठीक है, उसके बाद 7 कॉलम, अब यहाँ पे 7 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे बराबर का निशान, ट्रांसपोज,
फार्मूला आ गया, टैब दबा देंगे। अब इस पूरे डाटे को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ब्रैकेट इसका क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा वर्टिकल का डाटा था ये हॉरिजॉन्टल में आ गया। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। जो इसका जो डाटा था वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब यही हॉरिजॉन्टल डाटे को आप वर्टिकल में किस तरीके से करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। अब उसमें क्या करना रहेगा, इसमें 7 जो हॉरिजॉन्टल दे रखी है वो वर्टिकल में सिलेक्ट करनी पड़ेगी और वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल में। कहने का मतलब ये है, अब जैसे ये 7 रो दे रखी हैं, इसको यहाँ पे 7 रो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 7 रो सेलेक्ट कर लिए। कॉलम कितने सेलेक्ट करेंगे, 4, क्योंकि ये 4 दे रखे हैं। करने के बाद देखिए यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिए इस रो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 4 रो सेलेक्ट करेंगे, 7 कॉलम 4 रो, ठीक है। अब इसको भी हॉरिजॉन्टल डाटे को हमें वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे करेंगे बराबर का निशान, ट्रांसपोज, यहाँ पे डाटे को अपने सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा डाटा रहेगा, ठीक है। अरे जो यहाँ पे पूछता है, अरे यहाँ पे डाटा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डाटा जो है हमारा वर्टिकल में आ गया है, ठीक है। आप इसी तरीके से कोई भी डाटा हो, किसी भी तरीके का डाटा आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर सकते हैं। सिर्फ डाटा ही नहीं, आप किसी भी तरीके का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये खाली नाम, मैंने खाली जो ऊपर के मतलब हेडलाइन थी वो चेंज की थी, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा के ट्रांसपोज का आप इसमें वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो भी डाटा रहेगा वो सारा बनता रहेगा। जितने भी तरीके का आप डाटा देखना चाहते हैं उतनी भी तरीके का आप डाटा बना सकते हैं इसके अंदर। ये सारे हॉरिजॉन्टल में जितने भी चेंजेस करेंगे, जैसे भी चेंजेस करना चाहेंगे, इसके अंदर ये चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग डाटा चेंज करके कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।